Hi friends, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is specially reading for your career, job एंड बिजनेस. आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं आपको चूज़ करना चाहिए, और आपको अपनों की गाइडेंस के साथ जो है चलना चाहिए या फिर खुद की अपनी जो है वो मर्ज़ी करनी चाहिए. क्योंकि जब हम लाइफ के उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर हमारा करियर जो है वो स्टार्ट होने वाला होता है, या हम अपना करियर जो है वो स्टार्ट करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो तब लोग जो हैं, कोई आपको बोलेगा आप इस फील्ड में चले जाओ, कोई आपको बोलेगा आप इस फील्ड में चले जाओ, आप यहाँ पर कामयाब होगे, आप यहाँ पर नाकाम हो जाओगे. तो लोग ज़्यादातर वहाँ पर ऐसा ही करते हैं, चाहे वो आपके अपने भी हों. मैं किसी को यहाँ पर जो है वो ऐसे नहीं कह रही कि किसी की बुराई कर रही हूँ, बट मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि लोग यहाँ पर पता है आपको किस तरह से गाइड करेंगे. आपको इस वक्त वो मशवरा देंगे कि जिसे वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में आपको उससे जो है आपको ऐसे ही लगेगा कि आपको उसमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी, आपको बस उसमें ज़िल्लत मिलेगी. लोग आपको, अगर आप उनकी रियलिटी जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो आपको हमेशा मिसगाइड करने की ही कोशिश करते हैं. शायद 10 में से कोई एक पर्सन होगा जो कि आपको सही ट्रैक पर लेकर के जाना चाहता है. वो चाहता है दिल से कि आप ग्रोथ हासिल करें, सक्सेस हासिल करें लाइफ में. लेकिन मोस्टली पीपल यही करते हैं, आपको हमेशा मिसगाइड करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. आप अगर उनकी बात सुन लेते हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे इस पर्सन ने बोल दिया तुम ये नहीं कर सकते, तो मैं नहीं कर सकता. हो सकता है कि अगर आप उनकी बात को नहीं फॉलो करते तो आप वो चीज़ कर लेते अपनी लाइफ में. तो हो सके तो अपनी हमेशा दिल की सुना करें, आपका दिल क्या कहता है. देखें उन लोगों ने, अगर वो किसी काम के हैं तो देखें वो आज किस पॉइंट पर होंगे, और अगर वो किसी पॉइंट पर नहीं है, बस वो इसी तरह से बस हैं, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर वो इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो फिर वो खुद क्यों नहीं है उस मकाम पर, खुद क्यों नहीं पहुँचे. तो दूसरों की सुनने की बजाय अगर हम वो करें जो कि हमारा दिल करता है, तो शायद उसमें 99% चांसेस होते हैं सक्सेस के. 1% होता है कि आपकी लक आपका जो है वो साथ नहीं देती, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं. तो उस 1% में जो है ये चीज़ आती है कि आप जो है सक्सेस जो है वो अचीव नहीं कर पाएँ. बट मोस्टली यही होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से चलते हैं और आपका ट्रैक सही है, तो अगर आपको सबके खिलाफ भी वहाँ पर जाना पड़ता है तो आप जाएं और वो करें जो आपको ठीक लगता है, आपको बेहतर लगता है. तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपको आपके करियर के लिए अपनों की गाइडेंस से चलना है, या फिर आपको अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए. जो आप करना चाहते हैं आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे फिर 100 लोग ही आपके खिलाफ क्यों ना हो, 100 छोड़ करके 1000 क्यों ना आपके खिलाफ हों. तो देखते हैं आपके लिए जॉब बेस्ट है या फिर आपका खुद का बिज़नेस आपके लिए बेस्ट रहेगा. और आप जो काम शुरू करेंगे, जो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टेप लेने वाले हैं, उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और किस तरह से जो है आपकी आगे लाइफ होने वाली है. आपको आपके करियर में कितने % सक्सेस के जो हैं वो चांसेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हम पाइल बना लेते हैं. जस्ट आज मैं जो है ये 2 पाइल्स बनाऊंगी. पिका कार्ड रीडिंग है. आपने जो है यहाँ पे कार्ड चूज़ करने हैं, पाइल 1 और पाइल 2, जो आपको बेहतर लगता है वही आपकी जो है वो रीडिंग होगी. चलें, तो ये देखें, ये फर्स्ट है एंड ये जो है ये सेकंड है. तो आपको जो बेहतर लगता है वही जो है वो आप चूज़ करिए, वही आपकी रीडिंग होगी. फर्स्ट को पहले देख लेते हैं. जिन लोगों ने ये नंबर 1 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं इनके कार्ड्स इनके लिए क्या कहते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं. दी वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परस है, द लवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. जिन लोगों ने ये वाली जो है पाइल ये वाले चूज़ किया है, नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, वो जो भी करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा सजेशन उन्हें यही है, अगर कि वो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. देन कोई आप जॉब करें तो आपको उस जॉब में शायद इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी, इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी आप अगर कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उस बिज़नेस में आगे सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. दी वर्ल्ड का कार्ड है. ये चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पर अगर आपको आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, हर चीज़ आपके हिसाब से वहाँ पर होने वाली है. बस आप स्टार्ट तो करें, आप कोई नेक्स्ट स्टेप तो लें उस चीज़ में.
और आपको कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहना होगा तब तक जब तक कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। हर चीज़ आपके कंट्रोल में आएगी, बस थोड़ा सब्र रखिए, खुद पर एतबार कर कर चलते रहिए। अपनी मेहनत को जारी रखना है जब तक कि आप अपने गोल्स को पा नहीं लेते। वहाँ पर उस पॉइंट पर आपके पास पैसा भी होगा, पावर भी होगी, आपके रिलेशनशिप भी सही चल रहे होंगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। बस आप वो करिए जो आपको सही लगता है, जो आपका दिल कर रहा है। इस रीडिंग के थ्रू हमें यही जानना था कि हमें कभी कभार किसी पॉइंट पर यही समझ नहीं आती कि लोग जो हमें बोल रहे हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए या फिर अपने दिल की आवाज़ को जो है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो करिए जो आपका दिल कहता है, जो आप खुद करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को भी देखते हैं साथ में कि अगर पास्ट में आपने वो चीज़ स्टार्ट करी थी, वो स्टेप लिया था, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा था या जो भी आप करना चाहते थे, आपने कोई करियर स्टार्ट करा था एंड उसमें आपको वो चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आपका कनेक्शन जो है, आपकी वो थिंकिंग हर वक्त उस साइड पे चली जाती है, आप उन चीज़ों को सोचते हैं। अगर आपके अच्छे कुछ रिजल्ट्स आपको मिले थे या फिर आपको बुरे मिले थे, आपकी सोच अक्सर उसी तरफ जाती है कि पहले क्या हुआ था, तो उसको लेकर के सोच समझ के मुझे आगे चलना चाहिए। आप अपने काम पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप लॉयल हैं, रिलायबल हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसकी जो है क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं और यही चीज़ आपको आगे अथॉरिटी देती है आपकी लाइफ में। तो अगर इसी तरह से आप अपना माइंडसेट लेकर के चलेंगे तो आपको ये देखें यहाँ पर टेम्परेस का कार्ड है, तो फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। आपका जो है मनी बैलेंस है, आपका होम बैलेंस है, हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही है। आपके घर का माहौल, लोगों का आपके साथ जो है रिलेशनशिप जो है आपके, वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। आपके पहले अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग सी काम आपके हिसाब से नहीं हो रहे थे, चीज़ें बिल्कुल ही उस तरह से हो रही थी जैसा आपने सोचा नहीं था, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर कि आप अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, वो आप स्टेप लेते हैं जो आपका दिल करता है। तो अभी आपके सामने बहुत लंबा रास्ता है, आपको वो रास्ता बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा सक्सेस तक लेकर के जा सकता है अगर कि आप उसी तरह से चलें जैसा आपका दिल कहता है। तो हो सकता है कि जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे, आपको लोगों पर कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है कि पहले आपने जिस तरह के आपके पास लेसन्स आए हैं, लाइफ ने आपको लेसन दिए हैं, तो उसकी वजह से आपका लोगों पर जो है वो भरोसा बहुत ही कम है, ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर आप किसी के साथ चलते भी हैं तो जस्ट आप इसीलिए चलते हैं कि जहाँ तक भाई मेरा जो है काम है, मैं अपने काम की तक करूँगा तुमसे, और बाकी जो है अल्लाह हाफिज़ बाय। ये नहीं है उन लोगों, फेक लोगों की तरह आप में वो चीज़ नहीं है कि फ़ेक लोगों की तरह करें, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी आप कैसे हो, हाय हेलो, आप ठीक हो, आपकी लाइफ कैसी जा रही है, ये वो सब, ये चीज़ें आप में नहीं है। आप जस्ट अपने काम पर फोकस रखते हैं, अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने काम की हद तक करते हैं किसी से, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, ये कार्ड भी यही शो करता है कि जो भी आप देखें यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, जो भी आप स्टेप लेते हैं, आप चाहे जाते हैं किसी भी बिज़नेस वाली साइड पे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं और ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं जो है दुनिया की जो है वो नहीं सुन रहा हूँ तो मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी सुन करके चल रहा हूँ तो शायद इसमें पता नहीं मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा अगर ये आप अपने दिल की सुनते हैं। आप जो करना चाहते हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। और अगर आपका ऑलरेडी आपका बिजनेस है, आप उसको जो है उसी को कंटिन्यू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको जो है चेंज कर दूं या फिर किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या किसी दूसरी साइड पे जाऊं तो वो मेरे लिए ज़्यादा चीज़ बेहतर रहेगी। अगर आप अपना पूरा फोकस और अपने काम की जो क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं या जो भी आप काम करते हैं, अगर आप उनको मज़ीद पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन जो है आपकी लाइफ हो जाएगी। आपका बिहेवियर, आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा, हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ही जो है वो अच्छी रीडिंग है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसी तरह से अपने दिल की बात को सुनना चाहिए और जस्ट अपना फोकस उसी चीज़ पर करें जो आपका दिल कहता है, लोगों की मत सुने। यहाँ पर लोग अगर खुद सक्सेसफुल नहीं हैं तो आपको भी वो उसी तरह का मशवरा देंगे, जेलसी में देंगे ताकि और भी कोई आगे नहीं बढ़ पाए।
तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आप जो है अपने दिल की बात को सुनेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। जिन लोगों ने कि ये 2 नंबर चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपको जो है न्यू स्टेप लेना चाहिए। अब अगर आपका पहले बिजनेस था या फिर आप जॉब करते थे तो उसका हट करके आप कोई न्यू स्टेप लीजिए, आप न्यू जर्नी को जो है वो स्टार्ट कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो पहले हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। मुझे लगता है आप यहाँ पर अगर ठीक है, अगर आपकी जॉब है, आप जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें भी आगे आपको अब ग्रोथ मिलेगी, आपको आगे सक्सेस मिलेगी। आप जिस लेवल पे हैं उससे अब ऊपर लेवल पर जाने वाले हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर अच्छे से यूज़ करते हैं अपने लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बाकी आपके माजी में कुछ आपने स्टेप लिए होंगे, ये जो भी काम स्टार्ट किया है आप में, आपको जो है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, आपके पास जो है बैड रिजल्ट्स ही सामने आए हैं, तो आप उनको बार बार क्यों याद करते हैं? आप उनको छोड़ दीजिए। अब लेट गो करना सीखिए, आगे बढ़िए, आगे बहुत ज़्यादा जो है आपके पास अचीवमेंट्स आपका वेट कर रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो सब्र रखिए, बस उम्मीद रखिए, बहुत ही जल्द आपको अच्छी खबर जो है वो मिलने वाली है। लेकिन साथ में आपने अपनी काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि अब ठीक है, अब मुझे जो है आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं बस फ्री बैठ जाता हूँ, अब मुझको कुछ भी नहीं करना। आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने बस काम करते रहना है, बस काम करते रहें। आपको बहुत जल्द आपका जो है वो टाइम चेंज होने वाला है और चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं। जो आपको लगता था पहले कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो बहुत जल्द ठीक होंगी। लेकिन यहाँ पर एक सजेशन ये है कि अगर आप अपने एसेट्स को, या जो भी आपने आज तक जो है वो हासिल किया, कमाया है, आप उसको एक ही जगह पर संभाल कर, जैसे कि होता है कि एक अलमारी में रख दिया, उसको लॉक कर दिया, आगे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आगे उसका यूज़ नहीं किया, तो वो पैसा पड़ा पड़ा उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं होगा जब तक कि आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी नहीं करेंगे, वो पैसा, कहते हैं ना कि पैसा पैसे को बनाता है, तो आप अगर पैसे का यूज़ करेंगे वो पैसा और पैसे को लेकर के आएगा। तो कोशिश यही करें, अपने एसेट्स को इस तरह से नहीं रखना मैं संभाल कर रखूँगा, मैंने आगे कहीं यूज़ नहीं करना, इनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है उसके आगे बैड रिजल्ट्स ही मेरे सामने आए, या फिर हो सकता है कि ये पैसा भी मेरे पास से चला जाए। तो देखें, आपको रिस्क लेना ही है, और रिस्क में कहते हैं कि बरकत होती है। तो मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, आपने ऐसा नहीं करना। आपको देखें, यहाँ पर आप जो भी रास्ता चुन रहे हैं या फिर आप जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब है या फिर आपका बिजनेस है, तो उस रास्ते में आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी आपके आगे, उसे कह सकते हैं ना कि इस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आने वाली हैं, तो वो चीज़ होने वाली है। लेकिन अगर आप खुद पर एतबार कर कर चलते हैं, उनसे फ़ाइट करते हैं, और आपको यहाँ पर फ़ाइट करनी भी होगी खुद के लिए, तभी आपकी ये जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो तमाम ख़त्म हो जाएंगी और लाइफ आपके हिसाब से हो जाएगी, जैसे आप चाहते थे, लाइफ को चलाना चाहते थे या आगे आपको लाइफ को लेकर के जाना चाहते थे, वैसी हो जाएगी। तो कोशिश यही करें कि उम्मीद हार के नहीं बैठना। अपने दिमून का कार्ड है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में कि आपको आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, या आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, और आपको हो सकता आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बोला था, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते आप आगे बढ़ें, आप ज़िंदगी में ग्रोथ हासिल करें, आप सक्सेस हासिल करें, तो वही लोग हैं आपके आसपास जो चाहते ही नहीं है दिल से कि आप आगे बढ़ें या आपको वो सक्सेसफुल होते हुए देखें। तो वो अपने जैसा ही आपको देखना चाहते हैं, या अगर वो किसी पॉइंट पर आपसे आगे हैं तो वो आपको पीछे रखना चाहते हैं। तो कोशिश यही करें, अपने दिल की सुने, अपने माइंड से जो है वो चलें। और अगर आपने अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है तो जस्ट आपको रियलिटी को फेस करना होगा, ताकि चीज़ें आपको ठीक से नज़र आने लगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी जॉब है तो भी आप जो है नेक्स्ट स्टेप लीजिए, आप किसी दूसरी तरफ जाइए, आप सोचिए कि आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर आप अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आगे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, और जितने भी आपके पास आजकल के एसेट्स हैं, जितना भी आपने आज तक जो है कमाया है, उसको संभाल करके नहीं रखना, आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो आगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है रियलिटी को फेस कीजिए, जो लोग आपके साथ हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और जो लोग आपके खिलाफ हैं वो भी आपको साफ साफ दिख जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।